अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। मैं बच्चों को लेके निकल रही हूँ स्लेड के लिए। बच्चे वो खड़े वहाँ पे वेट कर रहे थे, मुझे लगा था यहाँ पे फ्रंट पे पड़ी हुई है स्लेड, लेकिन पीछे शेड में थी तो मैं वहाँ से लेके आई हूँ। चलो एंजल चलो। मौसम आज बहुत प्यारा है, स्नो मेल्ट हो रही है। मैं दिखाती हूँ कैसा मडी हुआ हुआ है। चलो नॉर्मली हम इधर अपने घर की फ्रंट साइड पे ही कर लेते हैं। यहाँ पे हमने बनाई हुई है बच्चों के लिए, मैंने दिखाया था। अजीन इधर जाना है, इधर। हाँ जी, ये बनाई हुई है बच्चों के लिए हमने यहाँ पे, लेकिन आज मैं इनको यहाँ पे नहीं, थोड़ा दूर लेके जाऊँगी। ये देखें ज़रा, ये रोड का क्या हाल हुआ है, जैसे किसी गाँव की सड़क होती है ना, वैसे लग रही है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। प्यारा तो लग रहा है कि स्नो मेल्ट हो रही है, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक प्यारा नहीं रहना, दोबारा से इसने चिट्टा सफ़ेद हो जाना, क्योंकि स्नो तो एक दिन मेल्ट होती है, दूसरे दिन उससे भी ज़्यादा आ जाती है। ये वाला ये हाल हुआ है। तो अभी पहुंच के ना तो फिर दिखाती हूँ मैं आपको। मज़ा आ रहा है। ये मैं इधर माउंटेन सा बना हुआ है, पहाड़ी सी, इसके ऊपर और बच्चे आ रहे हैं। वो ध्यान से चढ़ना, आओ एंजल, ध्यान से, गिर ना जाना। चलो फिर जाना है। हाँ जी अजीन, ध्यान से, पकड़ के पकड़ के पकड़ के रखना। मजा आया, मजा आया, सो फनी। आ जाओ, गुड है, मजा आ रहा है। अजीन ने जाना है अब। ओके, अब अजीन की टर्न है। अब अजीन की बारी है। अजीन बिल्कुल रेडी है। अजीन ध्यान, एंजल ध्यान से। अजीन आपने छोड़ना नहीं है, ओके? चलो गो। अजीन गिर गई, मामा आती हैं जी। अब अजीन, एंजल की बारी है। अजीन को शुक्र है चोट नहीं लगी। अजीन, एंजल आपने छोड़ना नहीं है, ओके? चलो और पुश करो। नहीं ना, पुश हो जाओ, पकड़ के, ओके? पकड़ के। थोड़ा स्केरी तो है, लेकिन बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। दूर दूर तक आपको स्नो ही नजर आएगी। वहां पे सन कितना प्यारा लग रहा है। ये हुदा स्कूल का ग्राउंड है, और ये समर में इसका व्यू डिफरेंट होता है और विंटर में डिफरेंट होता है। समर में तो आपको दिखाया हुआ शायद मैंने, विंटर में पहली दफ़ा दिखा रही हूँ कि मैं भी विंटर में, स्नो में पहली दफ़ा आई हूँ यहाँ पे। मौसम अच्छा था तो मैं इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैं बच्चों को लेके आ गई। अब फिर आ गए, गुड, आ जाओ। ऊपर से भी कितना प्यारा व्यू है माशाल्लाह। ये लास्ट है, इसको मैं कह रही हूँ बस बंद करो, उसके बाद घर चलें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सर्दी अब ज़्यादा हो रही है। आ जाओ। वहाँ पे जाएगी। चलो बच्चों चलें घर अब। हाँ जी। चलो शाबाश। बच्चों को बाहर ले आओ ना, तो बच्चे जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं एग्री होते। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे भी प्ले करना है इन्होंने। इनसे मैं कह रही हूँ कि 5-10 मिनट के लिए प्ले कर लो। अब बच्चों जल्दी से फिर चलें। घर लेके आ रही हूँ बच्चों को, लेकिन जितनी देर भी रहे वहाँ पे इंजॉय किया बच्चों ने। थोड़ा सा नहीं, बहुत इंजॉय किया बच्चों ने, है ना एंजल? मज़ा आया ना? अजीन आपको भी मज़ा आया ना? अजीन कह रही है नहीं। वो कह रही थी, एक पता नहीं क्या कह रही थी कि वो करना है इसने, मुझे इसको उठाना पड़ना था, तो मुझसे उठाया नहीं जाना था, इसलिए इसका वो रह गया। तो उसकी वजह से कह रही है कि मुझे मज़ा ही नहीं आया। बल्ले भी अजीम तेरे, अम्मा इतनी स्नो में इतनी दूर लेके गई तुम लोगों को स्लेडिंग कराने के लिए हैं। कितना प्यारा लग रहा है व्यू, वाकई प्यारा लग रहा है। सेंटर में गाँव की सड़क है कच्ची वाली, और साइड पे स्नो है। प्यारा व्यू है ना। वहाँ पे तो स्लेडिंग इंजॉय तो किया, लेकिन वो एक दफ़ा गिर गई ना, उससे वो स्केयर हो गई। वो कह रही है जो घर पे है ना, हमारी अपनी है, उसी पे ही करनी है मैंने। तो इसको अब एक दो चक्कर यहाँ पे इसको लगवाऊंगी। ओ तेरी खैर। स्नो ज़्यादा है ना, और इसके ऊपर अभी की नहीं है स्लाइडिंग, तो वो भी बनी नहीं है।
एक दो दफ़ा करेंगी ना फिर ये ऐसे ये शेप में आ जाएगी। करो। ये ऑर्गेनाइज़र मेरी फ्रेंड देख के गई थी, मैंने आपको दिखाया था। चाहे तो इसको आप फ्रूट बास्केट बना लो, चाहे आप इसको ऐसे वॉशरूम में ऑर्गेनाइज़र के तौर पर ऐसे आप इसको यूज़ कर लो। ना मैं इसको ऐसे यूज़ करूँगी और ना ही मैं इसको इसमें फ्रूट रखूँगी। फ्रूट बास्केट मेरे पास ऑलरेडी है और इसको वॉशरूम में मैं नहीं रखूँगी। मेरा प्लान था कि इसको मैं टेबल पर रखती हूँ और इसके अंदर जो हमें लाइक कुछ भी केचप और अचार और इस तरह की जो चीज़ें हमें खाने के टाइम पे याद आती हैं ना, अक्सर ऐसा होता है कि खाने के टाइम पे याद आती हैं कि ये वाली चीज़ भी रखनी थी। तो मेरा प्लान है कि इसको मैं टेबल पे रखती हूँ ताकि इजी टू एक्सेस हो, कि इधर ही पड़ी हुई है, इधर से उठाई और यूज़ कर ली। वाइटामिन्स होते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो इसमें रखी जा सकती ना, तो मैं इसके अंदर रखती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको भी मैंने अरेंज कर लिया है। अभी मैंने यहाँ पर ये लगा लिया है, लेकिन यहाँ पे मैं ये रखती हूँ ना तो ये मुझे ना ज़्यादा ही वो लंबा सा लग रहा है, मुझे ये इतना सूट नहीं कर रहा, अच्छा नहीं लग रहा। ये जो केचप है ना, केचप भी मुक्कन वाली हुई है तो ये जो है ना, ये खैर मुझे ये ज़्यादा लंबा लग रहा है, तो मेरा दिल है कि इसको मैं निकाल दूँ। और चीज़ें 36 आती रहती हैं और कोई इसमें रखी जाएंगी ऊपर, और नीचे मैंने रख दी हैं ये चीज़ें। ये बच्चों के वाइटामिन्स हैं, ये दिल के वाइटामिन्स हैं, ये मेरी आयरन की है, और ये भी अदील के B12 हैं, और उसके बाद अचार है, और यहाँ पे ये रखी है ये चिपोटले सॉस ये रखी है। और उसके बाद और अगर कुछ मुझे इसके अंदर रखना हुआ ना तो वो मैं फिर इसके अंदर रख दूँगी। बेल माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है मेरी, उसके भी पत्ते लंबे हो रहे हैं और इसके भी पत्ते माशाल्लाह निकल आए हैं। तो इनको मैं वापस वहीं पे रखूँगी जहाँ पे ये थी। और बस थोड़ी सी थकावट फील करी थी, थोड़ी सी क्या, अब तो थकावट बाकी हो गई थी। और ये अनार निकालने वाले थे तो मैंने कहा बैठी बैठी साथ में ये निकाल लेती हूँ, बैठी की थोड़ी सी थकावट दूर भी हो जाएगी। साथ मैंने टीवी लगाया और ये ड्रामा चल रहा है निगाह, जनरल निगाह तो काफ़ी अरसे से मैं ये भी ड्रामा देखने का सोच रही थी और आज फिर टाइम भी था, मौका भी था, तो मैंने साथ में ये निकाल लिए और थकावट भी दूर हो गई। इनको अब मैं क्या करूँगी, इनको ऐसे ही मैं कॉस्को से ये वाला बॉक्स ऐसे ही लेके आती हूँ और उसके बाद फिर मैं इसके दाने निकाल लेती हूँ। कुछ को मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, कुछ ऐसे ही खा लेते हैं। अजीन खाती है, एंजल नहीं खाती है, तो कुछ ऐसे ही खा लेंगे, कुछ फिर मैं फ्रीज़ कर लूँगी और फिर बाद में इसका जूस बना के हम पी लेते हैं काला नमक डाल के। और इसका जैसे मैं बनाती हूँ सिंपल रेसिपी, सबको ही पता ही होगा, काला नमक डाल के तो पानी डाल के इसका फ्रेश जूस बना लेती हूँ। फ्रीज़ तो होते हैं लेकिन रहते तो शायद फिर भी फ्रेश ही है, जूस तो फ्रेश ही निकलता होगा। तो अभी अनार निकाल के तो ये काम भी मैंने डन कर लिया है। इनके भी कुछ के मैंने पैकेट्स बना लिए हैं अब और धो के रख दिए थे, अभी पानी इनमें है लेकिन इनको मैंने फ्रीज़ ही करना है। और ये जो हैं ये कुछ का मैं अभी बना लूँगी जूस, या फिर ऐसी अजीन खा लेती है ऐसी, कुछ इसमें से अजीन खा लेगी और कुछ का मैं जूस बना लूँगी। बल्कि जूस के लिए ये भी डाल के रखा हुआ था तो बनाया नहीं अभी, इसका भी मतलब इसमें से कुछ डाल के तो अभी जूस बना लूँगी। मैं और अदील पी लेंगे, बच्चे नहीं पीते। अजीन ऐसी खा लेती है, एंजल नहीं खाती है, अजीन खा लेती है ऐसी, तो अजीन को ऐसी दे दूँगी। बाकी ये मैं फ्रीज़ कर लूँगी, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी तो मैं निकाल के यूज़ करती रहूँगी इसको। डॉलर स्टोर से ये मैं ऑर्गेनाइज़र लेके आई थी, सॉक्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, अपनी बच्चों की, अदील की ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ना, तो वो मैं लेके आई हूँ। और ड्रॉर में अक्सर जब वो बंदा ड्रॉर खोलता है ना तो चीज़ें ऐसी होती हैं कि मुंह को आती हैं और उसमें से फिर ढूंढना उससे भी ज़्यादा हार्ड होता है कि इसके अंदर से अजीन की ढूंढूं, एंजल की ढूंढूं। तो काफ़ी टाइम से ना मेरे माइंड में आ रहा था कि इसका एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज़र होना चाहिए कि इसके अंदर चीज़ रखूँ और बस उठाऊँ और मुझे पता हो कि ये मैंने किसकी उठाई है, तो मतलब खलारा ना हो, पूरा सिमटा हुआ हो ड्रॉर, कुछ ऐसा मुझे मिल जाए। तो ये उस दिन डॉलर स्टोर गई हूँ ना तो मुझे ऐसा ये मिला, तब मैं एक लेके आई थी कि पहले मैं तजुर्बा कर लूँ कि ये सेट है जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा है कि नहीं है। मैं एक लेके आई थी तो एक मैंने ड्रॉर में रखा हुआ है और फिर मैं बाद में ये 5 और लेके आई हूँ, 5 लाई हूँ। कुछ वो रखूँगी, कुछ मैं अदील की और अपनी ऑर्गेनाइज़ करूँगी, कुछ मैं फिर बच्चों की करूँगी करके ना, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि पूरा इसका जो सेटअप है ना वो कैसा लग रहा है। ये देखें बच्चों की मैंने ऑर्गेनाइज़ कर ली हैं और वाकई बड़ी प्यारी लग रही हैं, पड़ी हुई भी प्यारी लग रही हैं और मुझे उठाना भी बहुत इजी हो जाएगा। मुझे इसकी ना बिफ़ोर पिक्चर भी इसकी मुझे लेनी चाहिए थी, बिफ़ोर जो इसकी जो कंडीशन थी ना, मुझे उसकी भी वीडियो बनानी चाहिए थी कि क्या इसका हाल हुआ था। और अब देखो ये वाकई अच्छा लग रहा है। ये यहाँ पे एंजल की सॉक्स और उसके अंडरवेयर, और यहाँ पे अजीन की सॉक्स और उसके अंडरवेयर, यहाँ पे जो इनके ग्लव्स हो गए, इनके मास्क हो गए, और इसमें एंजल के पूरे नहीं आ रहे थे तो कुछ मैंने इसमें रखे, मतलब एक ही ड्रॉर में सारा कुछ पूरा आ गया है। ये एंजल की मोटी वाली सॉक्स हैं तो एक ही ड्रॉर में सारा कुछ इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पड़ा हुआ भी प्यारा लग रहा है। और अब मैं आपको कंडीशन दिखाती हूँ अदील वाले ड्रॉर की।
ये देखें ज़रा, ये अदील का और इसमें अदील की और मेरी सॉक्स पड़ी होती हैं। देखें ज़रा क्या हाल है इसका। ये तो फिर भी थोड़ा सा ठीक लग ही रहा है कि बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, और इसका तो इतना बुरा हाल था कि छोटी छोटी चीज़ें ना ढूंढनी भी इतनी मुश्किल होती थी कि अजीन की सॉक्स कहाँ गई और एंजल की सॉक्स कहाँ गई। तो ये अब अच्छा लग रहा है। इसको भी अब मैं ऑर्गेनाइज करके ना तो इसकी मैं वीडियो बनाती हूँ। इसकी मुझे बिफोर भी बनानी चाहिए थी लेकिन अब तो क्लीन कर लिया, दोबारा खलारा नहीं डालूंगी। ये लें जी, फाइनली दोनों ड्रॉर्स डन हो गए। एक बच्चों वाला तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, ये वाला क्लीन करने के साथ साथ ही तो ये वाला भी देख लें। अदील की सारी चीज़ें भी सिमट के रखी गई हैं और अच्छी लग रही है, मुझे तो अच्छी लग रही है। कमेंट सेक्शन में आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि जो ऑर्गेनाइज मैंने किया ये आप लोगों को कैसा लग रहा है। मुझे तो ये आइडिया अच्छा लगा है। डॉलर स्टोर से मिला था मुझे ये, मुझे लगता है कि $2 का या शायद $2.5 का एक था। तो रीज़नेबल प्राइस है, एक्सपेंसिव नहीं है बिल्कुल भी। और चीज़ें आपकी जो सिमट जाती है ना वो यही होता है, ड्रॉर खोलो होते चीज़ें हैं मुँह आंदियाँ मैनू चुक लो। तो ये वाला हिसाब होता है ड्रॉर से। और इसको रख के अच्छा खासा जो खलारा है ना वो सिमट गया है और पूरी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आई है। उसके बाद बारी थी रात के खाने की, और मेरे जो मियाँ जी है ना वो खाने में बिल्कुल भी फरमाइशी नहीं है। कुछ भी बना के उनके सामने रख दो ना तो वो बड़े शौक से खा लेते हैं, और समटाइम तो उनको पता भी नहीं चलता कि मैंने क्या बनाया हुआ खाने में। तो वो कुछ भी बना दो ना तो वो खा लेते हैं, लेकिन समटाइम फरमाइशें कर भी देते हैं। जैसे आज उन्होंने शवारमा की फरमाइश की थी तो मैंने शवारमा घर पे बनाना था। इसकी जो रोटी होती है ना वो भी मैं घर पे बनाती हूँ, या मिल जाते हैं रैप यहाँ से, लेकिन पाकिस्तान वाले जो होते हैं ना वो नहीं मिलते, वो हमें खुद फिर घर पे ही बनाने पड़ते हैं। तो इसकी जो रेसिपी है ना वो बिल्कुल ऐसे जैसे हम पिज्ज़ा का आटा गूंथते हैं ना वैसी, लेकिन इसमें अंडा डलता है। अंडा डाले ना तो इसकी डो बहुत सॉफ्ट बनती है। और चिकन देखने में बहुत यमी लग रहा है, खाने में भी बहुत यमी था। इसको मैंने वो जो मसाला होता है ना चिकन टिक्का मसाला होता है वो लगाया, उसके अंदर एक्स्ट्रा स्पाइसेस डाले क्योंकि बच्चे नहीं खाते, तो अपने हिसाब से हमने फिर रज के स्पाइसी बनाया इसको। सब्जियां जो इसके अंदर शवारमे के अंदर डलती है ना मैं भी बहुत चूज़ी हूँ उसको खाने में, और अदील भी बहुत चूज़ी है। टमाटर अदील नहीं खाते, प्याज मैं नहीं खाती, खीरा हम दोनों खा लेते हैं, और जो लेटस होती है ना वो मैं खाती हूँ, अदील नहीं खाते। तो फिर जो दोनों खा लेते हैं ना हम वो डाल लेते हैं। प्याज मैंने थोड़ा सा ही डाला था ताकि अदील भी राजी हो जाए, मेरे भी मुंह में ना आए। और इसी के अंदर फिर मैं केचप और ये जो सॉस है ना, मैं जो दूसरी होती है ना वाइट वाली, कौन सी होती है वो मायोनीज, वो मैंने यूज़ करती हूँ। ये अदील को ये ज़्यादा अच्छी लगती है तो फिर हम यही खा लेते हैं। बच्चे तो कुछ भी नहीं खाते, बच्चे तो कुछ भी दे दो तो वो खा लेते हैं। तो खैर ये मैं इसके अंदर ही ऐसे मिक्स करके ना तो इससे फिर बड़ी अच्छी उसकी एक लुक आ जाती है, और बड़ा मतलब एक टेक्सचर उसका अच्छा हो जाता है। उसके बाद ये रोटियां देख लें मेरी कितनी सॉफ्ट हैं। और 3 शवारमे बनाने थे और मैंने एक ही खाना था, अदील साहब ने 2 खाने थे क्योंकि उन्होंने फरमाइश की थी। मुझे लग रहा था कि वो 2 खा लेंगे, पहले भी 2 खा लेते हैं वो, तो उस हिसाब से मैंने 3 रोटियां बनाई थी, बच्चे नहीं खाते। फिर इसके अंदर बस ऐसी जो जैसे हम सिंपल फिलिंग करते हैं ना वैसे फिलिंग करके, अगर आप लोगों ने इसके अंदर सब्जी भी डालनी है ना, जैसे वो लेटस होती है और क्या होता है, जो भी सब्जियां शवारमे के अंदर डल सकती हैं, जो डल सकती हैं सिर्फ वो, अच्छा और शलजम और बैंगन शेंगन नहीं डालने, मतलब कि जो सब्जियां इसके अंदर डलती हैं वो डाल के इसको रैप करना है आपने। और ये यम्मी सा शवारमा जो है ना वो रेडी हो। उसके साथ ठंडी सी कोक हो ना, मैं कोक नहीं पीती हूँ, मैं फांटा पीती हूँ। समटाइम कोक पी भी लेती हूँ, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं पीती, लेकिन जो मेरी प्रेफरेंस होती है ना वो फांटा की होती है। तो खैर ये मेरे यम्मी से शवारमा रेडी है, और ग्लास में मैंने कोक डाली और मियाँ साहब के सामने प्लेट रखी कि अब आप इसको ट्राई करें और मुझे बताएं कि मुझे 100 में से कितने नंबर मिले हैं। तो उन्होंने मुझे 100 में से 99.9 मार्क्स दिए थे 99.99 मार्क्स मिले थे, मतलब उनको बहुत मज़े का लगा और मुझे भी मज़े का लगा था। अगर आप लोगों ने ट्राई करना है तो आप ट्राई कीजिए। सब्जियां इसमें कम है, वाकई कम है, क्योंकि वो हम खाते नहीं हैं सब्जियां इतने शौक से, तो मैं फिर डालती भी नहीं हूँ। तो खैर रेसिपी बिल्कुल सिंपल सी थी। ये हमारा था डिनर और दोनों ने मिलकर एंजॉय किया। हमने बच्चों ने सादी रोटी खाई थी, सालन फ्रिज में कोई ना कोई पड़ा होता है तो बच्चे वही बड़े शौक से माशाल्लाह खा लेते हैं। बस यही थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है कि पसंद आई होगी। सारी रूटीन जो भी अड़े थोड़े काम थे ना सारे मैंने आज डन कर लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तो हमें बहुत याद रखना। अल्लाह हाफिज़।